आज हम देखेंगे किंग द लैंड का पार्ट 4। जैसा कि हमने पार्ट 3 में देखा था। पार्ट 3 में हमने देखा था सारन का बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए आया होता है और तभी वान भी सारन का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे सारन से कुछ बात करनी होती है। वान सारन का पीछा करते हुए बाहर तक जाता है और वहाँ देखता है सारन को कोई लड़का हक कर लेता है। इतना देखकर वान को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। सारन यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है। सारन का बॉयफ्रेंड उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और नहीं मानती और चली जाती है। अब हम अगले ही सीन में देखेंगे इधर वान। ये सब देखने के बाद वान गुस्से में नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहा होता है। ज्यादा नहीं, उसने थोड़ी बहुत बस पी रखी होती है। तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है। पुलिस वाला वान से बोलता है अपने कार की डिक्की उठाइए, मुझे चेक करना है। वान का ऐसा हालत देखकर पुलिस वाला भी समझ चुका होता है कि कोई मैटर हो गया। वो वान को बहुत ही प्यार से समझा रहा होता है। वान उस पुलिस वाले से कुछ देर बातें करता है और वो वहाँ से वापिस चला जाता है। अब हम अगले ही सीन में देखेंगे इधर सारन जो ब्रेकअप करके बहुत रो रही होती है और वो अपने घर जा रही होती है। वो रो रही होती है, फिर वो अपनी दादी को कॉल करती है और अपनी दादी से बोलती है दादी कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे आपसे मिलने का मन है। और वो अपने दादी के पास चली जाती है। सारन की दादी उसे प्यार से बैठाती है और खाना खिलाती है और कुछ बातें करती है। सारन की दादी का एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें कुछ लोग भी आए होते हैं। अब हम अगले ही सीन में देखेंगे वान के पापा जो इधर अपने बेटे और बेटी दोनों को ही डांट रहे होते हैं, तुम्हें कंपनी चलाने नहीं आता, तुम दोनों से एक कंपनी नहीं चल रही है, तुम कैसे इस कंपनी को आगे ले जाओगे, बाकी कंपनियां देखो हमसे आगे निकलने लगी। यहाँ पे इनकी कुछ बातें होती है। अगले ही सीन में अब हम देखेंगे सारन ऑफिस जाती है। तभी सारन को पता चलता है कि उसकी पोस्ट चेंज हो गई है, अब वो एक अच्छी पोस्ट पे है। उसको उसकी लीडर ले जाती है और उसको ड्रेस देती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सारन वान के ऑफिस में जाती है, वान उसे देखता है। हालांकि वान पहले से ही गुस्सा होता है सारन पे क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे देख लिया होता है। तभी सेंसिक बोलता है आप अभी भी उसे ही सोच रहे हैं क्या? सेंसिक बोलता है आप सारन को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए आपको इतना बुरा लग रहा है और आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। वान बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बट मुझे गुस्सा आ रहा है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि हम देखते हैं यहीं पे सारन आ जाती है। वान सारन को देखता है और वो देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। बट वो सारन पे गुस्सा भी होता है। यहाँ पे वो उससे गुस्से में बात करता है जो कि वो समझ चुकी होती है कि ये मुझसे गुस्सा है। सेंसिक बोलता है सर आप उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतने गुस्से में बात करेंगे, आप अगर सही से काम पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कंपनी को डुबा देंगे। अगर आपसे कंपनी नहीं चल रही है तो आप मुझे दे दीजिए ये कंपनी। वान उसे के ऊपर जितने भी पेपर्स होते हैं वो फेंक देता है, वहाँ से सेंसिक भाग जाता है। अब इधर सारन को लाया जाता है जहाँ उसे अब काम करना है, उसे जो पोस्ट मिला है। यहाँ पे उसकी टीएल बोलती है कि तुमने बहुत कम पढ़ाई की है फिर भी तुम्हें इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई। हमने इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की है, हमने सारी डिग्रियां कंप्लीट की है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं कंपनी की सीईओ आती है जहाँ पे चीजें सेल हो रही होती है। वहाँ पे जाके बोलती है यहाँ की मैनेजर कौन है? बोलती है यहाँ की सेल डबल कर दो। इतना बोल के वो आगे जाती है जहाँ पे हमारे सेकंड मेन लीड काम कर रहे होते हैं, वो भी इसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी सेम चीज बोलती है इस टीम की लीडर कौन है? वहाँ पे भी सेम चीज बोलती है काम दुगनी कर दो, प्रॉफिट दुगनी होनी चाहिए। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। किचन में जाती है और बोलती है कि इसमें नई नई डिशे ऐड कर दो और दुगनी कर दो, दुगनी होनी चाहिए सेल। इतना बोल के वहाँ से भी चली जाती है। तभी वो किसी को देखती है जो मोटा होता है। मोटे होने की वजह से उसे वो ऑफिस से निकाल देती है और ये बात सेंसिक जाके वान को बता देता है कि इस तरह से मैडम अगर लोगों को निकालती रही तो इस कंपनी में काम कौन करेगा। आज ही उन्होंने 2 बंदे को निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ से वो चली जाती है। तभी वान एक मीटिंग बैठाता है और उसमें वो जाता है। वो सबका राय पूछता है कि आप बताओ कंपनी में हमें क्या करना चाहिए और हमें काम को कैसे चलाना चाहिए। तभी उसमें से एक वर्कर बोलती है कि जो हमें इंसेंटिव मिलता है सेल पे वो इंसेंटिव थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम है। उसकी बातों से सहमत होता है और मीटिंग खत्म करके अब अपने घर चला जाता है। वो सारन को एक मैसेज डालता है जिसमें लिखता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझसे मिलो।
लो। वो काफी देर तक सारन का वेट करता है, वो मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो बहुत देर तक वेट करता ही रहता है। फिर वो कॉल करता है बट वो कॉल भी नहीं उठाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये किसका नंबर है। वो इधर अपनी दोस्तों के साथ खा रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है। वो कॉल देखती है बट इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है ये कोई और है, और वो अपना डिनर इंजॉय करती है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारी सेकंड मेन लीड जो अपने घर आती है। इसके सास ससुर और इसकी एक बेटी भी होती है। वो काम करके आती है और देखती है कि पूरा घर फैला है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। फिर वो खाने के लिए कुछ बाहर जाती है, अपनी बेटी के साथ जाती है। वो कुछ कुछ चीजें खरीदती है, बहुत सारी चीजें खरीद लेती है। फिर वो सोचती है कि अपने पति को कॉल कर दूं। अपने पति को कॉल करती है बट वो बोलता है मैं बिजी हूँ, वो नहीं आता है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं वान सोकर उठता है। वो देखता है सारन ने अब तक कोई रिप्लाई नहीं किया होता है और उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो फिर ऑफिस जाता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुमने ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया ना ही तुमने कॉल उठाया। सारन बोलती है मुझे नहीं पता था कि वो आपका नंबर है इसलिए मैंने नहीं उठाया, आप बताइए मुझे क्या बात करनी है। वान बोलता है हम डिनर पे मिलके बात करते हैं, बट सारन मना कर देती है। ऐसे ही उनकी कुछ देर तक बहस होती है। फिर वान बैठकर सोच रहा होता है कि उसे कैसे डिनर पे बुलाऊं, और इधर सेंसिक परेशान हो रहा होता है। वो बोलता है सर एक फोटो तो सिलेक्ट कर दीजिए। तभी वान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सेंसिक को बोलता है सारन को कॉल करो, उसे बोलो वेलकम पार्टी है उसमें डिनर के लिए आए। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारी सेकंड मेन लीड जिसके पास कैप्टन आता है और वो बदतमीजी कर रहा होता है, मिसबिहेव करता है और बोलता है कि मेरे साथ डिनर पे चलो। वो मना कर रही होती है बट वो फिर भी बदतमीजी कर रहा होता है। तभी हमारा सेकंड मेन लीड आता है, वो बोलता है कि मेरे साथ डिनर पे चलोगी। वो मना कर देती है बट वो बोलता है कि मेरा मन है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं। इतना सुनते ही वो कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप देखने लगती है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारा सेकंड मेन लीड डिनर पे आया है बट वो किसी और लड़की के साथ आया है जो कि सारन की दोस्त है। वो बोलता है मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे और जानना है। इतना बोलने के बाद वो उसे देखने लगता है। इतना सुनते ही वो भी इसे देखने लगती है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं इधर वान जो सारन को डिनर पे बुलाया था इधर डिनर के लिए पहुंच गया होता है, और जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है सारन के साथ साथ बाकी सब एम्प्लॉय भी आए हुए होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है, क्या करता, कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसे सबके साथ डिनर करना पड़ता है। यहाँ पे वो सारन के लिए कुछ मंगवाता है जो कि सारन को नहीं पसंद होता है। वो मीट नहीं खाती बट वो खा लेती है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। वो वॉशरूम में जाके थोड़ा सा अपना माइंड ठीक करती है और बाहर ही वो वान से मिलती है। वान को यहाँ पे बहुत सुनाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में कभी दुख नहीं देखा इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बहुत सारा सुनाती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब अगले ही सीन में वान की बहन आती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम यहाँ से चले जाओ। वो वान को भला बुरा सुनाती है। वान को याद आता है कि वो बचपन से ही उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। वो वान को बचपन से ही टॉर्चर करती थी। वान की जो हाथ में घड़ी होती है वो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। इधर अगले ही सीन में हम देखते हैं सारन और उसके साथ एक एम्प्लॉय वाइन लेकर जाते हैं क्योंकि दूसरे कंपनी के चेयरमैन आए होते हैं। वो सारन को बोलते हैं कि इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय तुम ही हो ना, तो तुम ही हमारे लिए एक वाइन सिलेक्ट करो। वो एक वाइन सिलेक्ट कर देती है। इससे वो दूसरा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा जलता है, उसे बहुत सुनाता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं वान जो अपनी कंपनी की पुरानी फाइलें निकाल के कुछ ढूंढ रहा होता है बट उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है और इधर सारन भी अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसका एक्स मिल जाता है। सारन का आज बर्थडे होता है। वो बर्थडे विश करते हुए आता है और उसके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता होता है। सारन बोलती है हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया, तो तुम आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। उनकी थोड़ी यहाँ पे बहस होती है। उसके बाद वहाँ से सारन चली जाती है। वो एक जगह पे जाके रो रही होती है, चुपचाप अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ पे वान आता है अम्ब्रेला लेकर क्योंकि बारिश हो रही होती है। वो बोलता है ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ। सारन कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस देख रही होती है। वो जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है वो गिर जाती है बट उसे वान बचा लेता है। पार्ट 4 में बस इतना ही। आगे क्या होता है ये देखने के लिए पार्ट 5 देखे। पार्ट 5 बहुत ही जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।